हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय गुरुकुल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय गुरुकुल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 7 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन का चैप्टर नंबर 7 दक्षिण के राज्य। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के, जिसमें हम लोग इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यास को देखेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर का है, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर में लिखेंगे, बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? हसन गंगू। कौन था? हसन गंगू। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बंट गया? उत्तर में लिखेंगे, बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बंट गया। कौन कौन से राज्य वो है? जैसे कि पहला है अहमदनगर, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है बीजापुर, चौथा है बरार और पांचवा है बीदर। 5 राज्यों में जो था बहमनी राज्य था, टूट करके 5 राज्यों में बंट गया था। उसमें से आप ध्यान रखेंगे, पहला था अहमदनगर, दूसरा है गोलकुंडा, तीसरा है बीजापुर, चौथा है बरार और पांचवा है बीदर। प्रश्न नंबर गा, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो ध्यान में रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर तथा बुक्का 2 भाई थे, इन्होंने रखी थी। हरिहर और बुक्का, ये दोनों अलग अलग भाई थे। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न नंबर घ है, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? उत्तर में लिखेंगे, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में निम्न कारणों से युद्ध होता रहता था। पहला पॉइंट है, कृष्णा और तुंगभद्र नदियों के बीच स्थित रायचूर दोआब के उपजाऊ भाग को दोनों अपने राज्य का अंग मानते थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात, यहाँ पे जो दोआब की बात हुई है, दोआब होता क्या है उसको हम बता देते हैं। ठीक है, जैसे कि 2 नदी बह रही है, ठीक है, इनके बीच जो खाली स्थान रहता है उसको बोला जाता है दोआब। इसको ध्यान में रखेंगे, दोआब किसे कहते हैं? जो 2 नदियों के बीच का जो खाली स्थान होता है, जो कृषि करने योग्य रहती है, क्योंकि उसकी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। क्यों उपजाऊ होती है? क्योंकि जो मिट्टी हमारे अपने कृषि विज्ञान में जब पढ़ेंगे तो वहाँ की जो मिट्टियाँ होती है, अगर जब पानी की वर्षा के साथ बहकर जब जाती है नदियों में, तो हर क्षेत्र की जो उपजाऊ मिट्टी होती है, ऊपरी वाली जो मिट्टी होती है, उसको अपने साथ काटा करके बहा कर ले जाती है। जब बाढ़ आती है तो क्या करती है, दोनों नदियाँ जब बाढ़ आती है, उसमें पानी भरता है, तो क्या करती हैं, किनारों पर ला करके मिट्टी को जमा कर देती हैं। और ये मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है, इसलिए क्या होता है, इसको इस स्थान को क्या बोला गया है? इस स्थान को दोआब बोला गया है। और यही कारण था कि जो कृष्णा और तुंगभद्र नदियाँ थी, उनके बीच में जो स्थित रायचूर, जिसका नाम भी था, इसका नाम क्या था? रायचूर दोआब था। वो उपजाऊ भूमि को दोनों राज्य जो थे अपना अंग मानते थे, इसकी वजह से वहाँ पे हमेशा युद्ध होते रहते थे। अगला पॉइंट है, हीरे की खानों के कारण विजयनगर के शासक गोलकुंडा पर अधिकार करना चाहते थे। तो जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र था, जहाँ पे हीरे की खान मिलते थे, गोलकुंडा पर अधिकार करना चाहते थे, क्योंकि इसलिए विजयनगर के जो शासक थे वो क्या करना चाहते थे, वहाँ पे गोलकुंडा पर अधिकार हो जाए और जो हीरे मिलते हैं उनके अधिकार में आ जाए। पॉइंट नंबर 3 है, दोनों राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे और सारे प्रायद्वीप पर अधिकार चाहते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो दोनों राज्य के शासक थे वो महत्वाकांक्षी थे, यानी सबकी इच्छा थी कि हम उनके राज्य पे राज्य कर ले, क्योंकि उनकी उपजाऊ भूमि है और उनके यहाँ हीरा पैदा होता है, हीरा निकलता है। तो दोनों सोचते थे कि पूरा हमारा जो राज्य है सब हमारे में मिल जाए, इसकी वजह से दोनों आपस में हमेशा युद्ध करते रहते थे। बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। व्यापार संबंधी समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोनों राज्य में होड़ लगी थी, जिस कारण आपसी संघर्ष होना निश्चित था। तो जो व्यापार में समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोनों राज्यों में हमेशा क्या होड़ लगी रहते थे कि मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ। इसके कारण क्या होता था कि आपस में जाहिर सी बात संघर्ष तो होना ही होना है और युद्ध भी होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय के बारे में आप क्या जानते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा दक्षिण भारत से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, कृष्णदेव राय कौन थे?
तो कृष्णदेव राय विजयनगर के महत्वपूर्ण शासक थे। प्रश्न नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पॉइंट यहाँ पे दे रखा है, हसन गंगू जिसको बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता है। बहमन शाह ने किसको अपनी राजधानी बनाया था? तो गुलबर्ग को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हसन गंगू ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्ग। अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हस्तिनावती या आधुनिक हम्पी। उस समय के नाम था उस समय इसको हस्तिनावती कहते थे और प्रेजेंट में इसको हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में आधुनिक समय में इसको हम हम्पी के नाम से जानते हैं विजयनगर की राजधानी को। विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कौन था? तो विजयनगर साम्राज्य का अगर प्रमुख शासक की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय। अभी ऊपर आपने क्वेश्चन देखा, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमेशा पूछता है जो विजयनगर का सबसे बढ़िया शासक कौन था, प्रमुख शासक कौन था, तो आपको देखना है, क्या बताना है? कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, रायचूर दो आब कृष्णा और किन दो नदियों के बीच में है? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रायचूर दो आब है, एक कृष्णा नदी है और दूसरा है तुंगभद्रा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी के किनारे बीच में जो दो आब बनता है उसको क्या कहते हैं? रायचूर दो आब। ध्यान में रखेंगे, कृष्णा नदी और तुंगभद्रा नदी। प्रश्न नंबर 3 है, सही जोड़े मिलाएं। पहला यहाँ पे दे लिखा है होयसल राज्य, और प्रेजेंट टाइम में इसको किस नाम से जाना जा रहा है? जैसे कि कुछ यहाँ पर पहले जिनको किस नाम से जाना जाता था प्रेजेंट और अब किस नाम से जाना जा रहा है? तो होयसल राज्य को प्रेजेंट टाइम में आधुनिक में इसको मैसूर के नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से? मैसूर। दूसरा है हस्तिनावती। हस्तिनावती को आधुनिक में हम्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? हम्पी। और तीसरा है रेवती द्वीप। रेवाती द्वीप को आधुनिक में क्या कहते हैं? गोवा। और यहीं पे आपका अनुच्छेद नंबर 44 यानी समान सिविल संहिता लागू है, समान सिविल कोड जिसकी बात करते हैं ना। तो अनुच्छेद 44 के अंतर्गत सिर्फ गोवा ऐसा राज्य है जहाँ पे समान सिविल कोड लागू है और कोई राज्य में समान सिविल कोड नहीं लागू है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से जो गोवा है सबसे छोटा राज्य है। आपको अगर ध्यान में रखना है, जीएसटी से याद कर लीजिएगा, जी यानी कि गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, और जनसंख्या की दृष्टि से करेंगे तो सिक्किम सबसे छोटा राज्य जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका त्रिपुरा आता है। ये आपके सबसे छोटे राज्य हैं। और बड़े में तो आपको पता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उसके बाद उत्तर प्रदेश। चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। अब पहले स्थान पे सबसे बड़ा राज्य भारत में राजस्थान है। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।